नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड ने अपने एक सिटीजन के ऊपर 3.5 लाख रुपीस का फाइन इंपोज किया है। जब मैं 3.5 लाख रुपीस बोल रहा हूं, ये इंडियन करेंसी में बोल रहा हूं कन्वर्ट करके। वैसे थाईलैंड की करेंसी है थाईलैंड बात। तो इन्होंने गलती क्या इन्होंने अपना फेसबुक पेज के थ्रू एक बियर का फोटो अपलोड किया और उस बियर का रिव्यू भी किया। बेसिकली बियर का एक टाइप का प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग हो गया। थाईलैंड लॉज के अनुसार अल्कोहलिक ड्रिंक्स का एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोट करना मना करके रखा हुआ है। वैसे आपको पता है दोस्तों, थाईलैंड एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कोई भी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अल्कोहलिक ड्रिंक्स के ऊपर कोई मना नहीं है। थाईलैंड में भी नहीं है, उधर आप अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं, अल्कोहल लोग बेचते भी हैं। बट अल्कोहलिक ड्रिंक्स को प्रमोट करना या एडवर्टाइज करना मना करके रखा हुआ है। अब थाईलैंड में क्या लॉज है क्या नहीं है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आज ये डिस्कस करेंगे अगर यही गलती इंडिया में होता तो क्या होता। देखिए, आपको पता ही होगा दोस्तों, इंडिया में भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स का एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन ये सब बैंड है। केवल अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं, सिगरेट, टुबाको, पान मसाला ये सब के एडवर्टाइजमेंट्स या प्रमोशन भी बैन करके रखा हुआ है। वैसे दोस्तों, इंडिया में भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स के ऊपर आज सच कोई प्रोहिबिशन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। वैसे कुछ स्टेट्स में प्रोहिबिशन है, जैसे कि बिहार, गुजरात, सिक्किम जैसे स्टेट्स ड्राई स्टेट्स है। ड्राई स्टेट्स माने उधर अल्कोहलिक ड्रिंक्स का कंजप्शन, सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग ये सब बैंड है। पर देखिए दोस्तों, हमारे देश में अल्कोहलिक ड्रिंक्स का, तंबाकू का, सिगरेट्स का खूब एडवर्टाइजिंग होता है, बट डायरेक्टली नहीं होता। इसे कहते हैं सरगेट एडवर्टाइजिंग। सरगेट एडवर्टाइजिंग मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको कल ही एक वीडियो में बताया था। बेसिकली वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे। देखिए, ये बोल के तो प्रमोट नहीं कर सकता कि ये सिगरेट है, ये तंबाकू है, या ये कोई विस्की है, बियर है। इसलिए वो क्या करते हैं, उस ब्रांड नेम को प्रमोट करते हैं। जैसे कि इधर आलिया भट्ट ब्लेंडेड स्प्राइट का म्यूजिक सीडीज को प्रमोट कर रहा है, इधर धोनी जो है रॉयल स्टार का क्लब सोडा प्रमोट कर रहा है, इधर क्रिकेटर्स किंगफिशर प्रीमियम नाम का कुछ प्रमोट कर रहा है। क्या है ये नहीं बता रहा है। इधर शाहरुख और अजय देवगन है, विमल एलआईची को प्रमोट कर रहा है। पर आपको पता है दोस्तों, विमल का बेसिकली वो गुटखा आता है, पान मसाला। तो इस तरह इन सारे प्रोडक्ट्स का खूब एडवर्टाइजिंग होता है। तो अब आप पूछोगे, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है क्या? देखिए, अगर सरगेट एडवर्टाइजमेंट भी हो, एक तरह से अल्कोहलिक ड्रिंक्स का, टुबाको का, सिगरेट्स का प्रमोशन ही तो हो रहा है ना। गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस है दोस्तों ऑलरेडी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड एंडोर्समेंट्स फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स 2022 ये कहता है, No surrogate advertisement or indirect advertisement shall be made for goods or services whose advertising is otherwise prohibited or restricted by law. By circumventing such prohibition or restriction and portraying it to be an advertisement for other goods or services, the advertising of which is not prohibited or restricted by law. Basically government वही कहना चाह रहा दोस्तों, कोई भी बैंड प्रोडक्ट का इस तरह के सरगेट एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए करके। फिर भी देखिए, हमारे देश में इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स में कोई कमी नहीं है। अभी भी आप आईपीएल देखिए, बीच में जो एड्स आ रहा होगा, यही सब एड्स आ रहे होंगे। तो बेसिकली ये लोग गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों? इतना हिम्मत कहां से आया? देखिए दोस्तों, बात यह है ना, गवर्नमेंट के ये जो गाइडलाइंस है सरगेट एडवर्टाइजमेंट या इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट के बारे में, ये क्लियर नहीं है। बेसिकली अगर ये ब्लेंडेड स्प्राइट, रॉयल स्टार, विमल, किंगफिशर ये सब सरगेट एडवर्टाइजमेंट करते भी है ना, गवर्नमेंट ये प्रूव नहीं कर पाएंगे ये एक्चुअली सरगेट एडवर्टाइजमेंट है। मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए गवर्नमेंट जो है या फिर हमारा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, ब्लेंडेड स्प्राइट का जो एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर बैन लगा दिया, तो भी सी बात है, वो जाएंगे कोर्ट में। अब कोर्ट में क्या चाहिए? एविडेंस चाहिए, प्रूव करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को ये प्रूव करना होगा कि एक्चुअली ब्लेंडेड स्प्राइट विस्की का सरगेट एडवर्टाइजमेंट है। पर ब्लेंडेड स्प्राइट बोलेंगे हमारा म्यूजिक सीडीज है, हम उसे भी बेच रहे हैं, हम उसे प्रमोट कर रहा। नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। सीसीपीए के जो गाइडलाइंस है, ये मैंने आपको बता दिया सरगेट एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग। सीसीपीए ये क्लियरली बोला है, सरगेट एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बैन करके रखा हुआ है इसके लिए। ठीक है, हैविंग सेड दैट, एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया करके एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है हमारे देश में, ASCI। ASCI का काम है दोस्तों, हमारे देश में जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है उन्हें रेगुलेट करना। और ये जो ASCI है, ये कंपनीज एक्ट ऑफ 1925 में रजिस्टर भी किया हुआ है। तो इनका काम है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री को रेगुलेट करना। ठीक है, नाउ एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का एक पॉइंट है इधर,
उनके हिसाब से सेल्स टर्नओवर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस शुड एक्सीड ₹5 crore per annum nationally और ₹1 crore per annum per state where distribution has been established। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का ये जो स्टेटमेंट है, इसकी वजह से आज भी सरगेट एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। नाउ विमल पान मसाला का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने आपको बोला ये बेसिकली एक सरगेट एडवर्टाइजमेंट है। विमल जो है अपना पान मसाला को प्रमोट करना चाह रहा है, पर इधर एडवर्टाइजमेंट किसका आ रहा है, विमल एलआईसी का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। तो आप में से कई लोगों को लगेगा विमल एलआईसी तो मिलता ही नहीं होगा, है कि नहीं, केवल नाम के लिए विमल एलआईसी करके रखा हुआ है। एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला है अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जैसे कि विमल एलआईसी का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट एक्चुअली होना चाहिए, उसका सेल भी होना चाहिए। और वो सेल के लिए एक क्राइटेरिया रखा है, सेल्स टर्नओवर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस शुड एक्सीड 5 crore per annum। अगर विमल एलआईसी का सेल जो है हर साल नेशनली 5 करोड़ से ज्यादा है या फिर पर एनम पर स्टेट 1 crore से ज्यादा है, तो आप विमल एलआईसी करके इस प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकता है। इसका कोई मतलब नहीं होगा आप सरगेट एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या फिर आप कोई और प्रोडक्ट को इस ब्रांड नेम से प्रमोट करना चाह रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप जो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उसका 5 crore per annum नेशनल सेल होना चाहिए बस। नाउ एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वजह से सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का ये जो गाइडलाइंस है सरगेट एडवर्टाइजमेंट या इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग, ये मीनिंगलेस हो जाता है। अब आप पूछोगे कैसे मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि देखिए दोस्तों, विमल जैसा एक कंपनी या फिर ब्लेंडेड स्प्राइट जैसा एक कंपनी, उनके लिए हर साल 5 crore per annum सेल्स रिपोर्ट करना ये कोई बड़ी बात है क्या? देखिए ये जो कंपनीज है ना, ये सब मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है। इन सबके एनुअल टर्नओवर अगर आप देखोगे ना, बहुत बड़े बड़े अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ये जो विमल एलआईसी वाला जो एड आते हैं दोस्तों, उस पर कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स आते हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा, शाहरुख खान, अजय देवगन, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, मतलब इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं जिनका जो रेम्यूनरेशन रहता है वो बहुत बड़ा रहता है। इनको एड्स में बुलाना मतलब पता नहीं कितने पैसे खर्च करना होगा, पर विमल जैसे कंपनी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इनका रीच जो है, इनकी जो कैपेसिटी है वो कितना है। तो इसलिए जो बड़े बड़े कंपनीज है सीसीपीए गाइडलाइंस को इजीली बाईपास कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का ये जो पॉइंट की वजह से। तो दोस्तों दैट्स इट। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको पूछा था अगर ये इंसिडेंट इंडिया में होता तो क्या होता, कितने रुपयों का फाइन इंपोज होता। देखिए दोस्तों, हमारे देश की हालत ये है ना कि अगर कोई बड़े बड़े कंपनी या बड़े बड़े लोग कोई गलती करते हैं या फिर गवर्नमेंट गाइडलाइंस को बाईपास करते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाते हैं। पर अगर कोई छोटा मोटा आदमी इस तरह की गलती करे, उनके ऊपर फाइन इंपोज करने का या फिर उन्हें पनिश करने के लिए काफ़ी सारे प्रोविजंस है हमारे लॉज एंड रेगुलेशंस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छोटा मोटा एक्टर कोई एक छोटा मोटा पान मसाला कंपनी का सरगेट एडवर्टाइजमेंट करता है, अगर गवर्नमेंट को पता चला ये एक सरगेट एडवर्टाइजमेंट है, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर 10 लाख रुपीज़ का फाइन इंपोज कर सकता है फर्स्ट ऑफेंस के लिए। अगर दोबारा रिपीट होता है ये 50 लाख तक हो सकता है। और जो एक्टर ये ऐड करेंगे ना, उनको 1 साल के लिए बैन करेंगे कोई भी ऐड करने के लिए। अगर दोबारा ऑफेंस रिपीट होगा तो 3 साल के लिए बैन करेंगे। पर बड़े बड़े कंपनीज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, वो करते रहते हैं, वो ईजिली गवर्नमेंट गाइडलाइंस को बाईपास भी करते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।